हेलो गाइस, मैं अनुराग कुमार और मेरा प्यारा से चैनल जय वज्रा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज से हम लोग 11th का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वेक्टर। और हाँ गाइस, हम आज से नया सेशन भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। होप 2021 तक आते आते हम पूरा सिलेबस फिजिक्स का कवर कर लिए होंगे। तो देखते हैं गाइस, आज हम वेक्टर के कुछ टॉपिक्स देखेंगे, तो जुड़े रहेगा चैनल के अंत तक। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, आज से हम वेक्टर शुरू करते हैं। तो वेक्टर कुछ बहुत आसान सा चैप्टर होता है। ये बहुत ही बेसिक यूनिट चैप्टर होता है। पहले फिजिक्स का स्टार्टिंग का सबसे पहला चैप्टर होता है वेक्टर। यहीं से हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है। तो वेक्टर जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी मीन्स कोई भी सबस्टेंस, कोई भी चीज़ जिसको हम क्वांटिफाइड कर सके, जिसको भी माप सके हम। जैसे हमारा मास हो गया, मास को हम माप सकते हैं। वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, ये सब को हम क्वांटिटाइज्ड कर सकते हैं, ये सब को हम माप सकते हैं। तो वेक्टर होता है ये जिसको हम माप सकते हैं। जैसे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो भी दो तरह का होता है। एक होता है वेक्टर और एक होता है स्केलर। तो वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंस होता है गाइस? वेक्टर और स्केलर बहुत आसान सी चीज़ है। वेक्टर जो होता है, इसके पास बस इट हैज़ डायरेक्शन, इट हैज़ मैग्नीट्यूड। फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ मैग्नीट्यूड। चलिए गाइस, इट हैज़ मैग्नीट्यूड। और इसके पास, स्केलर के पास भी मैग्नीट्यूड होता है। चलिए, दिस इज कॉमन इन बोथ, इट हैज़ मैग्नीट्यूड। तो चलिए गाइज, यहाँ पे स्केलर के पास भी मैग्नीट्यूड और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड। सेकेंड ऑप्शन इज दैट इट हैज़ डायरेक्शन। देखिए, डायरेक्शन, वेक्टर जो भी होता है उसके पास डायरेक्शन होता है। एंड दिस इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस, दैट स्केलर हैज़ नॉट एनी वेक्टर एंड नॉट एनी डायरेक्शन, इट हैज़ नो डायरेक्शन, डायरेक्शनलेस होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज़ नो डायरेक्शन। इसके पास डायरेक्शन होता है और इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। अब देखिए गाइस, ये जो होता है वेक्टर जो होता है, फॉलो वेक्टर, इट फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये क्या होता है गाइस? तो इसको हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे में। तो इट्स फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ये जो होता है सिंपल, इट फॉलो सिंपल अलजेब्रिक सम। ये भी अलजेब्रा का बस छोटा मोटा बस सम को बस फॉलो करता है। मीन्स स्केलर जो होता है वो बस जोड़ने में काम आता है, लेकिन वेक्टर जो होता है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। तो चलिए गाइज, ये था वेक्टर और स्केलर में बहुत बड़ा डिफरेंस ये सब। अब देखते हैं गाइज कुछ इसके ऊपर, यहाँ तक लिख लिया, इसके आगे देखते हैं गाइज, इसके आगे देखते हैं गाइज। इसके आगे देखते हैं। अब देखते हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड, व्हाट इज मैग्नीट्यूड? हम बात कर रहे थे मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड होता क्या है?
मैग्नीट्यूड हम उसे कहते हैं जिसके पास नंबर होना चाहिए, कुछ यूनिक नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 इंटीजर में कुछ भी नंबर होना चाहिए, एंड यूनिट होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए। अब यूनिट क्या होता है? तो यूनिट में हो सकता है मीटर, केजी, कुछ भी, मास का केजी हो गया, डिस्टेंस का मीटर हो गया, यही बस यूनिट ही होता है और नंबर होता है। तो देखिए मैग्नीट्यूड को हम ऐसे लिखते हैं, जैसे दिया हुआ है किसी का हम डिस्टेंस किसी का एरिया दिया हुआ है 10 मीटर स्क्वायर, मान लीजिए किसी का मास दिया है 5 kg। तो देखिए ये नंबर हो गया, दिस इज नंबर, दिस इज नंबर, and this is meter square is the unit। तो नंबर और यूनिट का जो मिक्सचर होता है जिससे हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, तो मैग्नीट्यूड होता है नंबर और यूनिट से मिलके जो बनता है उसे हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो चलिए गाइस, मैग्नीट्यूड का फंड है यहाँ पे क्लियर है। अब देखते हैं गाइस रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर दिखता कैसा है। स्केलर तो एज कॉमन जैसे भी है, स्केलर में तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है, स्केलर को सिंपल कुछ भी लिख सकता है, 2 kg, 2 ग्राम, 2 मीटर, ये एक स्केलर प्रोडक्ट है। यहाँ पे कुछ डायरेक्शन नहीं दिया, 2 मीटर इसमें डायरेक्शन नहीं दिया, लेकिन वेक्टर में डायरेक्शन होता है। तो वही देखेंगे हम अभी, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, कैसे दिखता है हमारा वेक्टर। तो वेक्टर कुछ इस प्रकार से दिखता है। मान लीजिए कोई ये है ए, इसके ऊपर हम ऐसे एक कैप लगा देते हैं, ये डायरेक्शन बताता है हमारा। एरोज होता है, ए के ऊपर एरोज होता है, वो हमारा डायरेक्शन बताता है, और ये जो है हमारा मैग्नीट्यूड का। तो देखिए डायरेक्शन, इसको बोलते हैं डायरेक्शन। ये जो एंड होता है उसको हम बोलते हैं, उसको हम टेल बोलते हैं, इसके हम टेल बोलते हैं, और जो स्टार्टिंग वाला जो होता है उसको हम हेड बोलते हैं। देखिए ये टोटल को हम डायरेक्शन एरो बोल रहे हैं जो कि डायरेक्शन बताता है, और ये टेल है और ये हेड है। तो चलिए गाइस, वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इसको बोलते हैं, ये भी एक तरह का वेक्टर है, लेकिन इस वेक्टर को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? तो यूनिट वेक्टर कुछ होता है, ये होता है यूनिट वेक्टर हमारा। एक ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हम अभी डिटेल एनालिसिस करेंगे इसके ऊपर भी आगे में। पहले बस समझते हैं कैसे रिप्रेजेंटेशन इसका समझते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सब रिप्रेजेंटेशन हो या कुछ वेक्टर का, जिससे हम वेक्टर को किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लेकिन इसी सब फॉर्मेट में हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब देखते हैं अगला टॉपिक, देखते हैं गाइस क्या है, तब तक लिए नोट कर लीजिएगा। अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। चलिए गाइस, अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अभी हम देखते थे, हाँ वही हम लोग देख रहे थे कि वेक्टर दिखता कैसा है। अब इस पे कुछ देखते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ
वेक्टर, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन वेक्टर हम लोग देखेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए एक एरो दिया हुआ और डिस्टेंस इसका दिया हुआ, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 3 मीटर, डिस्टेंस दिया कुछ हमारा 3 मीटर। तो इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे हो गया। मान लीजिए ये ए वेक्टर है, इसको हम ए वेक्टर मान रहे हैं। एक और दिया हुआ, इसका डिस्टेंस दिया हुआ कुछ 2 मीटर और ये भी इसे डायरेक्शन हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग वी वेक्टर, बी वेक्टर। तो देखिए गाइस दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड यहाँ पे डिफरेंट है। ए का देखिए डिस्टेंस जो है 3 मीटर है और बी का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन एकदम सेम है। तो देखिए गाइस यहाँ पे नोट बनाएगा, इफ बोथ डायरेक्शन, बोथ वेक्टर are in same direction, therefore a cap is equals to b cap, a vector is equals to v vector. But if both are in opposite direction means a vector is equals to minus of v vector। मतलब बोलना है कुछ इस तरह चाह रहा है। मान लीजिए ए वेक्टर ऐसा है, ठीक है गाइस, ए वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में और वी वेक्टर मान लीजिए इस डायरेक्शन में दिया। मान लीजिए ए वेक्टर इधर में दिया, ये एग्जांपल ये ले लीजिए। ए वेक्टर मान लीजिए 3 मीटर है जो कि इधर जा रहा है, राइट जा रहा है, लेकिन बी जो है वो अब लेफ्ट जा रहा है। तो दोनों का डायरेक्शन डिफरेंस हो गया, मीन्स एक ए का जो ए वेक्टर जो होगा वो माइनस ऑफ बी वेक्टर होगा, मतलब इस दोनों का डायरेक्शन जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो यही था हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अगर सेम डायरेक्शन में तो दोनों वेक्टर इक्वल होगा, अगर अपोजिट में है तो उस डायरेक्शन अपोजिट में है तो निगेटिव हो जाएगा। यही था हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। लेकिन इक्वल तभी होगा जब मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए। मैग्नीट्यूड देखिए जैसे यहाँ पे 3 मीटर दिया तो ये भी 3 मीटर होना चाहिए, तभी ये इक्वल हो सकता है, अदरवाइज इट इज़ नॉट इक्वल। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए। मान लेते हैं यहाँ पे 3 मीटर है बट डायरेक्शन इज अपोजिट, मीन्स इट इज़ ट्रू। ये यहाँ पे सही है, ये यहाँ पे वैलिड कर रहा है, क्योंकि ए वेक्टर जो है वो माइनस ऑफ वी वेक्टर है, क्योंकि डायरेक्शन इसका अपोजिट है और 3 मीटर दोनों का मैग्नीट्यूड भी जो है वो सेम है। तो यही था हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। देखते हैं, हो गया गाइज। अब देखते हैं गाइज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर में हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन। देखिए जैसे ये दिया हुआ, मान लीजिए कोई ए वेक्टर है, ये मीन्स हो गया वेक्टर विथ डायरेक्शन। ये मतलब इसको सिंपल बोलेंगे ए वेक्टर है, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब कुछ ऐसा दिया, व्हाट इज दिस? वेक्टर यही है, लेकिन इसके आगे मॉडुलस लगा दिया। अब किसी के आगे भी मॉड लगा दिया जाता है, इट मीन्स दैट इट इज एग्जैक्ट वैल्यू। अगर निगेटिव में भी रहता है, मतलब मोड जो होता है वो निगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है बाय अप्लाइंग माइनस साइन बिफोर इट। मतलब कोई भी निगेटिव अगर भी रहता है मॉड्यूलस के अंदर तो वो पॉजिटिव बन जाता है। तो वो बात की बात है। ए वेक्टर मॉड्यूलस में दिया हुआ मीन्स
ये कुछ यूनिक वैल्यू होगा, मतलब ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि देखिए पॉजिटिव है तो एज यूजुअल पॉजिटिव है डायरेक्शन से, लेकिन अगर निगेटिव भी रहता है तो निगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। तो निगेटिव को जब पॉजिटिव ही कर दे रहा है और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही कर रहा है, दोनों में तो बात सेम है। जब बात सेम है तो इट इज़ पॉजिटिव, इन बोथ केस इट इज़ पॉजिटिव। डैट ये बस मैग्नीट्यूड बता रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है। जो एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है मतलब ये ए मैग्नीट्यूड, इट रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, ये हमारा मैग्नीट्यूड बता रहा है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता रहा है। और ये जो हमारा ये जो है वो रिप्रेजेंट वेक्टर, ये टोटली मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बता रहा, मतलब ये वेक्टर है। और तीसरा हमारा सिंपल सा ए, तो ए इज सेम एज दिस, ए को हम बोल सकते हैं इट इज स्केलर प्रोड, ये स्केलर है। स्केलर क्या होता है? जिसका उस मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। ये तो सीधे है रिप्रेजेंट स्केलर क्वांटिटी, रिप्रेजेंट स्केलर, जो कि सेम एज इट इज़ है। रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, इसमें ये बस मॉड्यूलस लगा दिया तो बस मैग्नीट्यूड बताएगा, और स्केलर जो होता है वो बस मैग्नीट्यूड बताता है और डायरेक्शन नहीं बताता है। मतलब ए जो है वो ए वेक्टर के मॉड्यूलस के इक्वल होगा। तो बहुत सिंपल है। तो चलिए गाइस, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी हम लोग ने देख लिया। अब अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर। तो इसको मिटा हो गया। तो अभी यूनिट वेक्टर देखते हैं गाइस। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर जो होता है एक तरह का वेक्टर ही है ये भी, लेकिन इससे आईआईटी में हर साल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इसके डायरेक्ट नहीं आता, मतलब इसका एप्लीकेंसेस आता है, मतलब इसकी ज़रूरत बहुत पड़ती है क्वेश्चन बनाने में। तो देखते हैं गाइस यूनिट वेक्टर होता क्या। तो यूनिट वेक्टर कुछ नहीं, ऐसा वेक्टर जिसका हमेशा आंसर 1 ही आएगा। यूनिट वेक्टर का हमेशा आंसर 1 ही आता है, हमेशा। कभी भी यूनिट वेक्टर का क्वेश्चन है और ऑप्शन में मैग्नीट्यूड में 1 दिया तो इट हमेशा 1 ही होगा। यूनिट वेक्टर, इसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो चलिए गाइस, अब देखते हैं यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो यूनिट वेक्टर को ए से रिप्रेजेंट करता है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं ए, और ऊपर को बोलते हैं कैप, इसको बोलते हैं कैप, ए कैप। तो चलिए गाइस, ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मॉड्यूलस, ए वेक्टर का मॉड्यूलस। ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मॉड्यूलस। तो ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मतलब ए वेक्टर जो है वो ऊपर में वेक्टर है और डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है। तो ये होता है ए कैप, ए कैप ए होता है, इसी को बोलता है यूनिट वेक्टर। वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज नोन एज यूनिट वेक्टर। तो चलिए गाइस, अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मान लीजिए दिया हुआ, अभी रिप्रेजेंटेशन नहीं सीखा, अभी सीखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आई कैप क्या होता है, जे कैप क्या होता है, ये अभी सीखेंगे। उससे पहले हम सीखते हैं हाउ मेनी टाइप ऑफ वेक्टर की। तो देखिए, यूनिट वेक्टर हम सीख गया। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज नोन एज यूनिट वेक्टर।
अब देखते हैं गाइस टाइप ऑफ वेक्टर, कितने तरह के वेक्टर हैं। तो सबसे पहला आता है पैरेलल वेक्टर। व्हाट इज पैरेलल वेक्टर? मतलब पैरेलल वेक्टर इज दैट टाइप ऑफ वेक्टर जिसमें दो तरह का वेक्टर दिया होगा, वो दोनों के दोनों एक दूसरे से पैरेलल होंगे, मीन्स उन दोनों का डायरेक्शन एकदम सेम होगा। मैग्नीट्यूड नहीं बोल सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन दोनों का सेम होगा। देखिए जैसे ये दिया ये वेक्टर, पैरेलल वेक्टर में कुछ, हाँ, तो पैरेलल वेक्टर में कुछ ऐसा दिया हुआ, ये वेक्टर है, ये कुछ ए वेक्टर ऐसा दिया हुआ और कुछ वी वेक्टर दिया हुआ जो भी इसी के पैरेलल है। इट मीन्स डैट जो ये वेक्टर और ये वेक्टर है दोनों के दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। भले डिस्टेंस इसका 10 मीटर, इसका 20 मीटर, इसका 30, इसका 40, कोई, लेकिन पैरेलल में ये दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। डायरेक्शन सेम, फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। मीन्स ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। अब ये जो होता है डबल साइन, पैरेलल बोलते हैं इसको, पैरेलल के ये रिप्रेजेंट करता है। तो ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर मीन्स डायरेक्शन दोनों का सेम होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। ये होता है पैरेलल वेक्टर। डिस्टेंस मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, लेकिन इसका डायरेक्शन सेम होना ही चाहिए। तो यही है पैरेलल वेक्टर। अब देखते हैं सेकंड गाइस, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है? तो एंटी पैरेलल वेक्टर मीन्स दो वेक्टर तो दिया होगा लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। अब पैरेलल में नहीं होगा, अब एंटी पैरेलल में होगा। एंटी पैरेलल का मीन्स पैरेलल तो होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे पैरेलल था इन सेम डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पे पैरेलल है इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए कुछ ए वेक्टर ऐसा और कुछ वी वेक्टर ऐसा है। तो एंटी पैरेलल जो होता वो एक डायरेक्शन, एंटी पैरेलल जो होता वो पैरेलल तो होगा लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में। ये कुछ राइट की तरफ जा रहा है तो ये लेफ्ट की तरफ आ रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन जो है वो डिफरेंस है। मीन्स ए वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी वेक्टर यहाँ पे कह सकते हैं, और यहाँ पे ए वेक्टर इज इक्वल्स टू वी वेक्टर करता है अगर मैग्नीट्यूड भी इक्वल है तब, अदरवाइज नहीं कर सकता। अगर मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, देखिए यहाँ पे ए वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और वी वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। मीन्स इसको अगर निगेटिव मतलब पलट देता है, उठा के रिवर्स कर देता है, तो ये भी राइट की तरफ जाएगा। मीन्स तब ये वेक्टर के इक्वल होगा। तो मीन्स एंटी पैरेलल यही था कि पैरेलल होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल होगा। ये था हमारा एंटी पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर हमने देख लिया। अब देखते हैं गाइस नल वेक्टर। नल वेक्टर बहुत सिंपल है। नल वेक्टर मीन्स जिसका मैग्नीट्यूड 0, ये तो बहुत सिंपल है, जिसका मैग्नीट्यूड 0, ये कुछ रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा, वेक्टर रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा, सीधे मैग्नीट्यूड 0, वेक्टर नॉट डिफाइंड। मैग्नीट्यूड यहाँ पे 0, ये जो है हमारा 0 हो जाएगा, ये जो है हमारा 0 हो जाएगा। तो नल वेक्टर यही था। एंटी पैरेलल देख लिया हम लोग, पैरेलल देख लिया हम लोग, तो यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। हो गया पैरेलल, एंटी पैरेलल और नल वेक्टर हमने देख लिया। अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट वेक्टर कौन सा है। तो नेक्स्ट वेक्टर इज आवर कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर वेक्टर क्या होता है गाइस? कोप्लानर वेक्टर क्या होता है?
वीडियो ज़्यादा लेंदी हो गया, अब थोड़ा 2 मिनट की और वीडियो होगी बस, इसके बाद एंड करेंगे। कोप्लेनर वेक्टर, तो कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है गाइस? तो कोप्लेनर वेक्टर कुछ नहीं होता जो एक ही प्लेन में लाइज करे, लाइज इन सेम प्लेन, लाइज इन सेम प्लेन। जैसे कोई एक वेक्टर है जो कि XY प्लेन में लाइज कर रहा है, XY प्लेन में, और दूसरा वेक्टर है वो भी XY प्लेन में लाइज कर रहा है, तब हम उसको कोप्लेनर वेक्टर बोल सकते हैं। अब XY प्लेन, YZ प्लेन सब हम देखेंगे अगला क्लास में, आई कैप, जे कैप सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब कोप्लेनर वेक्टर हमने देख लिया। अब देखते हैं कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर क्या होता है? तो कोइनिशियल वेक्टर मीन्स दोज वेक्टर विच स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट, सेम पॉइंट। मान लीजिए कोई वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट होता है और एक और वेक्टर है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ये A वेक्टर है और ये V वेक्टर है, तो इसको बोलेंगे, ये दोनों को बोलेंगे कोइनिशियल वेक्टर। मीन्स इस दोनों का ओरिजिन पॉइंट जो है वो सेम है। अब देखते हैं गाइस कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर बहुत आसान है। इसमें मान लीजिए ये एक लाइन है, AB लाइन है, A वेक्टर भी इसी पे लाइज कर रहा है, A वेक्टर भी इसी पे लाइज कर रहा है, B वेक्टर भी इसी पे लाइज कर रहा है। मीन्स बोथ वेक्टर coincide टू सेम लाइन, मतलब एक ही लाइन में दोनों के दोनों वेक्टर कोइंसाइड कर रहा है, यही होता है हमारा कोलिनियर वेक्टर। अब लास्ट आता है हमारा अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर ये बहुत सिंपल है गाइस। अपोजिट वेक्टर देखिए, अपोजिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है पॉइंट ऑफ व्यू से। अपोजिट वेक्टर में सबसे पहले मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर सेम इज सेम। सबसे पहला बात तो ये होना चाहिए, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए। एंड सेकंड, जब मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। डायरेक्शन अपोजिट। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है 5 मीटर, ये वेक्टर है इस डायरेक्शन में, और 5 मीटर है अपोजिट डायरेक्शन में बी वेक्टर है जो कि वो भी 5 मीटर का ही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए डिस्टेंस दोनों का सेम, मीन्स मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। यही था हमारा अपोजिट वेक्टर। तो होप गाइस आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।